हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग टंग की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। इस टॉपिक से नीट और बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं स्टूडेंट, इसमें हम लोग समझेंगे कि टंग क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर, कौन कौन से टेस्ट रिसेप्टर टंग में पाए जाते हैं, बेसिक टेस्ट और उसके एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्रैनियल नर्व टंग से रिलेटेड होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मे भी ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो ओरल कैविटी के फ्लोर में पाया जाता है। तो इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर या ऑर्गन कुछ भी कह सकते हैं। लोकेशन कहाँ होता है स्टूडेंट इसका? इट प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। टंग इज आल्सो नोन एज लिंगुआ, इसको लिंगुआ भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर पार्ट and posterior part. Interior part is also known as oral part just because it is present in the oral cavity, because it is present into oral cavity. And posterior part is also known as pharyngeal part. Pharyngeal part because it is present in the pharynx, present in the pharynx. Interior part covered 2/3 portion of the tongue surface and posterior part cover 1/3 portion of the tongue. Anterior part is free, ये फ्री होता है स्टूडेंट, एंड posterior part is fixed, ये फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड इन द टंग बोन, that is known as hyoid bone. Hyoid bones gives mobility to the tongues, ये टंग को मोबिलिटी देता है। It gives mobility to the tongues. Anterior part फ्री होता है। Anterior part gives taste and speech, ये anterior part स्पीच और टेस्ट में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन टेस्ट एंड स्पीच। एंड पोस्टीरियर पार्ट ये टंग बोन में फिक्स्ड होता है। तो बेसिकली ये टंग बोन इसको क्या करता है? मोबिलिटी देता है। और इट हेल्प्स इन स्वेलविंग, ये स्वेलविंग में हेल्प करता है। यानी जो भी हम लोग फूड पार्टिकल्स को खाते हैं तो उसको इनगल्फ करने में हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग हेल्प करता है। इट हेल्प इन स्वेलविंग। द बोथ पार्ट मीन्स एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, ये दोनों पार्ट एक
वी शेप लाइन से डिवाइडेड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। ये टंग के अलग अलग पार्ट हैं। ये पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, जिसको हम लोग फेरेंजियल पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये फेरिंग्स वाले एरिया में रहता है। ये क्या है स्टूडेंट? एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को हम और क्या बोल सकते हैं? ओरल पार्ट। और ये पार्ट क्या होता है? फ्री होता है। ये 1/3 पोर्शन कवर करता है टंग का, और ये 2/, ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, 2/3 पोर्शन कवर करता है टंग का। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। ये बना होता है लिम्फॉइड टिश्यू का। इट इज मेड अप ऑफ लिम्फॉइड। लिम्फॉइड टिश्यू का बना होता है ये, जो हेल्प करता है। लिम्फॉइड टिश्यू का काम क्या होता है स्टूडेंट? एंटीबॉडी बनाना। ये एंटीबॉडी बनाने में काम करता है। और एंटीबॉडी क्या करता है? पैथोजन से हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है। यानी ये पैथोजन डिफेंस होता है। ये पैथोजन डिफेंस में काम करता है। कौन? ये लिंगुअल टॉन्सिल। टंग के दो पार्ट हैं, पोस्टीरियर पार्ट और ये क्या है? एंटीरियर पार्ट। दोनों के बीच में एक वी शेप लाइन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सल्कस टर्मिनलिस। ये लिख लेते हैं, सल्कस टर्मिनलिस। सल्कस टर्मिनलिस क्या होता है? इससे ये सेपरेट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा टंग होता है उसका मिडिल ऑफ द लोअर सरफेस, जो लोअर सरफेस का मिडिल पोर्शन होता है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होता है हमारे फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। तो इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं, मिडिल ऑफ द लोअर सरफेस, मिडिल ऑफ द लोअर सरफेस attached into the floor of oral cavity by frenulum। स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेनुलम कोई मसल नहीं है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो टंग को क्या करता है? इट ओनली कंट्रोल एंड लिमिट द टंग मूवमेंट। ये टंग के मूवमेंट को सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? लिमिट करता है और उसको कंट्रोल करता है। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पे टंग में डिफरेंट टाइप के पेपली यानी टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं, जैसे फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेट टाइप के पेपली पाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे पेपली पाए जाते हैं जो टेस्ट रिसेप्टर का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे स्टूडेंट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग। तो ये तो हम सभी को पता है कि टंग बेसिकली फूड के टेस्टिंग में हेल्प करता है। जो भी हम लोग डेली लाइफ में फूड ईट करते हैं, वो खट्टा है या मीठा है या नमकीन है या कड़वा है, इसके बारे में हमें टंग के थ्रू पता चल जाता है, क्योंकि टंग में क्या होता है बेटा? टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक इसका फंक्शन है? क्या इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं है? तो हम जानते हैं कि टंग को हम हिंदी में बोलते हैं जीभ, और इसको उर्दू में बोलते हैं बेटा, उर्दू में बोलते हैं ज़बान। और बहुत सारे मुहावरा कॉमन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़्यादा ज़ुबान मत चलाओ, है ना, तुम्हारी ज़बान कैंची की तरह चलती है। इसका मतलब ये है कि ज़बान कैंची की तरह चल रही है, इसका मतलब कोई बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा है। इट मीन्स जो हमारा टंग है वो बोलने में भी काम करती है, यानी इट आल्सो हेल्प इन द स्पीकिंग। ये स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, टंग इज आल्सो, इसका जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द टंग, क्या फंक्शन है बेटा? इट हेल्प्स इन स्पीकिंग।
स्पीकिंग में हेल्प करती है। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो बिना टंग के मूवमेंट के हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। तो टंग हमारा क्या करता है, स्पीकिंग में हेल्प करता है। जो भी हम फूड पार्टिकल खाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम लोग जब खाते हैं तो उसको मैस्टिकेट, उसको च्यूइंग करने में हमारा टंग हेल्प करता है। तो इट आल्सो हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन या च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाने में हमारा टंग हेल्प करता है। इसके अलावा और क्या फंक्शन है स्टूडेंट? इसके अलावा जो मैस्टिकेटेड फूड है जो माउथ के अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। तो फूड को स्वेलविंग में भी कौन हेल्प करता है? हमारा टंग हेल्प करता है। तो इट आल्सो हेल्प इन स्वेलविंग ऑफ फूड। और खाने के बाद जो भी हम लोग फूड पार्टिकल खाते हैं तो उसका स्मॉल पार्ट अगर हमारे टीथ के बीच में कहीं फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, टंग से उसको क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। इट आल्सो हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ माउथ, क्लीनिंग ऑफ माउथ, क्लीनिंग ऑफ माउथ, ये माउथ को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया स्टूडेंट कि टंग क्या होता है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना होता है। मसल्स का बने होने की वजह से इसमें क्या होता है बेटा, मूवमेंट होता है, क्योंकि मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। यानी मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो टंग हमारा मूव करता है जस्ट बिकॉज जो टंग है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी के फ्लोर में प्रेजेंट होता है ना। टंग हमारा ओरल कैविटी के फ्लोर में प्रेजेंट होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को हम ओरल पार्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओरल कैविटी में मौजूद होता है। एंटीरियर पार्ट फ्री होता है, ये मूव कर सकता है, ये टेस्ट और स्पीच में हेल्प करता है। पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेरेंजियल पार्ट, क्योंकि ये फेरिंग्स में मौजूद होता है। और ये पोस्टीरियर जो पार्ट होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये टंग बोन में, टंग बोन से अटैच होता है, जिसको बोलते हैं हवाइट बोन। और ये इसका काम क्या होता है बेटा? इट गिव्स मोबिलिटी टू द टंग। ये टंग को क्या करता है? मोबिलिटी देता है। जो टंग का मिडिल लोअर सरफेस होता है वो फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी से जुड़ा होता है, अटैच होता है बाय द फ्रेनुलम। फ्रेनुलम क्या है बेटा? ये मसल्स का नहीं बना होता है, ये किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फ्रेनुलम क्या करता है स्टूडेंट? इट ओनली कंट्रोल एंड लिमिट द टंग मोमेंट। ये टंग ये मोमेंट को कंट्रोल करता है, उसको लिमिट कर देता है। नेक्स्ट हम लोग समझ रहे थे कि टंग का स्ट्रक्चर। टंग में 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। दोनों के बीच में एक वी शेप लाइन होती है जो इस दोनों पार्ट को सेपरेट करती है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? सल्कस टंगनेलिस। और पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है? लिंगुअल टॉन्सिल होता है जो लिम्फॉइड टिश्यू का बना होता है। और ये लिम्फॉइड टिश्यू एंटीबॉडी बनाता है जो पैथोजेंस के डिफेंस में यूज होता है। एंटीरियर पार्ट फ्री होता है, पोस्टीरियर पार्ट 1/3 पोर्शन कवर करता है और एंटीरियर पार्ट 2/3 पोर्शन कवर करता है। ये टंग का स्ट्रक्चर था। अगर हम फंक्शन की बात करें तो टंग के डिफरेंट फंक्शन है। ये टेस्टिंग ऑफ फूड में तो हेल्प करता है, इट हेल्प इन टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड। बट इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे स्पीकिंग। टंग की मदद से ही हम लोग बोल पाते हैं, कुछ भी बोल पाते हैं। मैस्टिकेशन एंड च्यूइंग ऑफ फूड, कोई भी चीज़ हम लोग जब खाते हैं तो उसको चबाने में हमारा टंग जो है हेल्प करता है। एंड स्वेलविंग एंड क्लीनिंग ऑफ द माउथ, और माउथ को क्लीन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम टेस्ट रिसेप्टर यानी पेपली के बारे में पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, टंग में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या होता है, और कौन कौन से बेसिक टेस्ट और उनके एरियाज कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।